हेलो दोस्तों, मैं राहुल आर रेस एकेडमी में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्पेशल रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं। आज से मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना, और ये सारे एग्जाम के लिए जरूरी होती है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जो रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है ये लगभग मेरिट बहुत ज़्यादा तय करता है, क्योंकि इसमें नंबर आपको पूरे से पूरे मिलने के चांस रहते हैं अगर आपका सही है। जैसे मैथ में पूरे पूरे मिलते हैं, वैसे रीजनिंग में भी अगर नंबर आपके लगाने का तरीका सही है, तर्क सही है, तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग गेन करेंगे तो हम लोग को चांस रहता है कि हम लोग कोई भी एग्जाम बीट करने में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो आज हम लोग पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सादृश्यता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एनालॉगी। देखिए, एनालॉगी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जरिए आप थोड़ा सा जीएस का भी कवर कर सकते हैं, और अगर जीएस अच्छी है तो आप एनालॉगी भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जीएस के क्वेश्चन भी रहते हैं। समरूपता, देखिए एनालॉगी कहते हैं किसे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, एनालॉगी मतलब समरूपता या समानता। जैसे कि आप लोगों को नाम ही से पता चलता है समरूपता मतलब इसमें एक तरह क्वेश्चन होते हैं कि जैसे पहले कोई भी चीज दे दी जाएगी, उसका संबंध पहले का दूसरे से जैसा होगा वैसे ही तीसरे का चौथे से होगा, या पहले का तीसरे से ऐसा होगा वही दूसरे का चौथे से होगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को सब सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे क्वेश्चन होंगे। जीएस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं एनालॉगी में। पहला टाइप क्या आता है, पहला टाइप क्वेश्चन क्या होता है, वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड मतलब शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर आधारित या शब्दों पर आधारित कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, नंबर बेस्ड। इसमें नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अंकों से के आधार पर। और तीसरा होता है बात, वो होता है अल्फाबेटिक। अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें अल्फाबेट मतलब आप लोग जानते हैं कि एबीसीडी वगैरह आती है। तो इस 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड बेस में जैसे होता है किसी की देश की राजधानी होगी या मुद्रा होगी किसी देश की, या किसी वैज्ञानिक जो होते हैं उनकी खोज करता है कि इसके कौन से खोज करता होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक एक चीज दिखाता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करिए। पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा जो आप लोग को याद करनी पड़ेगी, जो आपको रीजनिंग के साथ साथ जीएस में भी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग वो चीजें लिख लीजिएगा। पहले ये देखिए 3 चीजें होती है। पहला वर्ड बेस पे होगा, दूसरा नंबर बेस पे होगा, और तीसरा अल्फाबेट बेस पे क्वेश्चन आधारित होंगे। तो कुछ चीजें मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसी पे बेस पे मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं, देश तथा राजधानी। देश एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे, राजधानी। किस देश की क्या राजधानी है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं। देखिए, देश मान लीजिए लिख दिया श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, कीनिया। पहले इतने लिख लेते हैं, इसके बाद करते हैं। देखिए, श्रीलंका की राजधानी क्या होती है, कोलंबो। ऑस्ट्रेलिया की सबको पता होगी, कैनबरा। भारत की दिल्ली या दिल्ली। जापान की टोक्यो, और केन्या की नैरोबी। तो पहले इतनी चीजें उतार लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन थोड़े से और लिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करना चाहूंगा। इसको उतार लीजिए, राजधानी है। एक एक स्टेप क्लियर करता रहूंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, और जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे और क्लासें अच्छे से अच्छे लाएंगे, अच्छे से अच्छे अध्यापक लाएंगे।
और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पूरा कोर्स करवाने की और रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। बता देंगे। थोड़े से और लिख देते हैं रहते हैं, जैसे फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका। देखिए इतनी चीजें करा दे रहे हैं, बाकी ज्यादा से ज्यादा आप इधर उधर से भी लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हम ये राजधानियां पूरा दिखाते रहेंगे तो लगभग समय इसी में होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैं लिखवा दूंगा और इधर उधर से भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। जीएस की अच्छी तैयारी होगी तो आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। देखिए फ्रांस की राजधानी क्या होती है? पेरिस। ग्रीस की एथेंस। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। अब देखिए ये हो गया, अब इसको डालिए। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए अब पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा और ये क्वेश्चन आ गया हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या तर्क निकल रहा है? समरूपता का एनालॉजी का मतलब ये होता है समरूपता, समानता, दोनों में समझ। देखिए फ्रांस, ये पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। जब पेरिस फ्रांस की राजधानी है तो इसमें क्वेश्चन मार्क में भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का जिक्र कर रहा होगा। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जीएस के द्वारा या आपके नॉलेज के द्वारा पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे पेरिस की फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? ये क्वेश्चन मार्क देगा, क्या कर सकते हैं? कैनबरा। आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आपका जीएस का भी पोर्शन क्लियर हो रहा है और रीजनिंग का एनालॉजी का तो हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इसमें भी समरूपता आप देख सकते हैं कि केन्या की राजधानी जो है क्या होती है? नैरोबी होती है। आप लोग देख सकते हैं। वैसे जापान की राजधानी हमने लिखवा चुके हैं, आप लोगों ने अगर याद किया होगा तो आसानी से बता सकते। जापान की राजधानी क्वेश्चन मार्क की जगह इधर आप क्या कर लेंगे आसानी से? टोक्यो। बस सिंपल सा होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन देश और देश की राजधानी पे बनते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं समरूपता के। अब अगला स्टेप देखते हैं, इसको उतार लीजिए। अब ये देश और देश की राजधानी थी, आप देश और देश की मुद्रा पे आधारित क्वेश्चन कराते हैं। पहले उसके लिए भी देश और देश की मुद्रा में पता होनी चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ मुद्राएं देश की मैं लिखवा दे रहा हूँ और कुछ इधर उधर से आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ये मुद्रा दिखाऊंगा तो बहुत सारे देश है, पूरा घंटा पूरा समय इसी में लग जाएगा। तो एक तरफ डालेंगे देश और दूसरी तरफ मुद्रा। पहले ईरान, चिली, चीन, भारत, स्पेन और एक और लिख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ये लिख लिया आप। इसकी मुद्राएं, इसकी होती रियाल, इसकी होती पीसो, युआन,
भारत की तो सबको पता होगी, रुपया, स्पेन, यूरो, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर। तो इतनी चीजें उतार लीजिए। इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आता है ये भी आपको बता देते हैं। एनालॉजी का मतलब ही होता है समरूपता, समानता। जो एक दूसरे से समानता रखता है वही दूसरे चौथे से रखेगा, या जो एक की समानता तीसरे से होगी वही दूसरे की चौथे से होगी। तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, जापान येन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं फिर से एक बार, जापान की मुद्रा है येन। क्या है? जापान की मुद्रा येन है। तो उसी तरह समरूपता का क्वेश्चन बन रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या होगी? यहां क्वेश्चन मार्क रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? मैंने लिखा दिया था अभी, डॉलर। तो क्या लिखेंगे? डॉलर। यहां क्वेश्चन मार्क हटा के आंसर दे देंगे डॉलर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और। ईरान की क्या? रियाल। स्पेन की। तो फिर एक बार, ईरान की मुद्रा क्या होती है? रियाल होती है। तो स्पेन की मुद्रा क्या होगी? क्वेश्चन मार्क यहां लगा देंगे। स्पेन की मुद्रा आप लोगों को बताना है, मैं लिखवा चुका हूं। स्पेन की मुद्रा भी होगी यूरो। तो यहां हटा के यूरो कर देंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, बेहतर तरीके से आ रही होंगी, और मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो जाया नहीं जा रही होगी। एक एक चीज में क्लियर करते जा रहा हूं। सादृश्यता का ये पार्ट आप लोग को अच्छी तरह से, समान तरीके से, समरूपता जो होती है आप लोग को क्लियर होती जा रही होगी। इसी से रिलेटेड अब मैं इसके आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो मात्रक से भी हो सकते हैं, और किसी की खोज, जैसे वैज्ञानिक होते हैं क्या खोज करते हैं, क्या किसे मापा जाता है, ये सारे क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा, एक एक स्टेप क्लियर कराता जाऊंगा। एक और कर लेते हैं। अब राज्य और राजधानियां करते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में बताएंगे आपको। एक तरफ क्या होगा? राज्य, एक तरफ राजधानियां। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसे पहले राज्य है क्या? तमिलनाडु। फिर क्या है? उत्तर प्रदेश। फिर सिक्किम। गुजरात। ओडिशा। पश्चिम बंगाल। मैंने इतनी चीजें दिखा दी, और ज्यादा से ज्यादा आप इधर उधर से भी करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जितनी ज्यादा हो सकती मैं लिखवा देता हूँ। अगर मैं सारी चीजें लिखवाता ही रहूंगा तो आपका कोर्स बहुत ही डिले हो जाएगा। और कोर्स करने के लिए मैं कुछ जरूरी चीजें जो लिखवा रहा हूँ, बाकी आप इधर उधर से कलेक्ट करके जीएस का पोर्शन कंप्लीट करिए, और उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है? सबको पता होगा, चेन्नई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। सिक्किम की गंगटोक। गुजरात की गांधीनगर। ओडिशा की भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की सबको पता होगा, यहाँ मैच बहुत होते हैं, कोलकाता। तो ये उतार लीजिए। इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन करा देते हैं।
फिर अगली क्लास में मैं कुछ जो खोज करता होंगे, मात्रक होंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, आगे चीज क्लियर कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि अगले पहले तो ये क्या चल रहा है क्वेश्चन वर्ड बेस्ड चल रहे हैं, इसके बाद नंबर बेस्ड आएंगे, उसको क्लियर करा दूंगा। फिर उसके बाद अल्फाबेट का नंबर आएगा। तो पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु। सिक्किम। देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है, समरूपता दिखाना, तो ये इससे मैच करना, मतलब तमिलनाडु ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये नहीं बताएगा कि राज्य की राजधानी है, आप लोगों को ये खुद सोचना पड़ेगा कि क्या तर्क निकल रहा है, क्या समरूपता निकल रही है एनालॉजी में। तो ये चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी होती है, तो इसीलिए सिक्किम की राजधानी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर देंगे, गंगटोक। ये राजधानी का यहाँ से निकल रही है, तो सिक्किम, जैसे तमिलनाडु की राजधानी सिक्किम, वैसे ही सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात, इसकी गांधीनगर। उत्तर प्रदेश, अब यहां भी देखिए आपको ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा कि राजधानी के बेस पे है, कि देश के बेस पे है, देश की राजधानी है या कि स्टेट की राजधानी, ये कहीं नहीं लिखा रहता। ये आपको तर्क निकालना पड़ेगा कि समरूपता किस तरह बन रही है। जैसे याद देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है, वैसे उत्तर प्रदेश की यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा के लखनऊ। इस तरह की सिमिलरिटी आपको खोजनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज भी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता या कलकत्ता बहुत लोग कहते हैं। तो अब ओडिशा की ये क्वेश्चन मार्क होगा, तो आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मैंने लिखवा दिया था पश्चिम बंगाल की कोलकाता, तो उड़ीसा की यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा के भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कुमार बॉलर भी हैं बहुत अच्छे इंडिया टीम के। तो उम्मीद करता हूं कि आज की एनालॉजी की क्लास जो बेसिक तरीके से मैंने बताई, जितनी चीजें बताई क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को समझ में भी आई होंगी। अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ चीजें जो भी क्लियर करनी हो मैं जरूर बताऊंगा। और अगली क्लास में मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगा, जो मात्रक से रिलेटेड हो सकते हैं या खोजकर्ता से हो सकते हैं, बहुत चीजें पता है। इसके बाद मैं नंबर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारी मेहनत को जाया मत करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।